अगर आप कबाब खाने के शौकीन हैं मटन या बीफ के तो एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आसान तरीके से जायकेदार कबाब कैसे बनाए जाते हैं और ये अंदर से सॉफ्ट और जूसी कैसे बनते हैं और रेशेदार कैसे बनते हैं, तो इस कबाब से मुतालिक तमाम ही मैंने टिप्स और ट्रिक्स आपको साथ के साथ देती ही रहूँगी। दिल्ली के जायके में ये तमाम टिप्स और ट्रिप्स आपको मिलेंगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको इसमें कबाब को पीसने के लिए ना तो सिलबट्टे का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ना ही चॉपर मशीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी चटपटे बीफ के रेशा कबाब, जिसे आप बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। घर में दावत हो या शाम की चाय हो या हो बच्चों का लंच बॉक्स, आपके बड़े काम आने वाली है ये रेसिपी अच्छी लगे तो मैं कहती हूँ रेसिपी को अभी से ही लाइक कर दीजिए और साथ के साथ दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह यमी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले मज़ेदार सी बीफ रेशा कबाब बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन साथ के साथ मैं आपको बताऊं, इसमें मैंने जो है आपको इसमें जो एक सॉस है जो कॉल्स्लो, वो भी मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपने उसकी भी रेसिपी ज़रूर देखनी है। तो बीफ रेशा शामी कबाब बनाने के लिए ना यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको गोश्त के बारे में बता दूँ। ये बीफ का गोश्त है और ये तकरीबन जो है ये 3 पाव गोश्त है, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए यहाँ पर मैंने जो है ये चिकनाई के पीस लिए। इससे क्या होगा कि आपके शामी कबाब जो है बहुत ही अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। अच्छा, हमेशा शामी कबाब बनाने के लिए ना आपने जो है बोटियों का इस्तेमाल करना है, कीमा नहीं लेना। कीमे से आपके कबाब जो है रूखे बनेंगे और अंदर से खुशक रहेंगे, ड्राई रहेंगे। तो हमेशा गोश्त का जो है बोटियों के आपने शामी कबाब बना, इससे आपके शामी कबाब जो है जूसी और सॉफ्ट बनेंगे और रेशेदार भी बनेंगे। और कोशिश करें अगर आपके पास बोटियाँ बड़े साइज़ की हैं तो उससे जो है ज़्यादा रेशा बड़ा बड़ा बनेगा। अच्छा चलिए, तो हो गया गोश्त के मुतालिक। अब आ जाते हैं चने की दाल। तो चने की दाल जो है यहाँ पर मैंने 1 पाव ले ली है। 3 पाव गोश्त के हिसाब से 1 पाव हमने चने की दाल ले ली है। अच्छा, इसको मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट तक के लिए भिगोया था, क्योंकि अब बाकी जो हम इसको जब गोश्त को बॉयल करेंगे, इसकी यखनी बनाने रखेंगे शामी कबाब की, तो बाकी जो है शामी कबाब के साथ ही दाल के जो है गल जाएगी गोश्त के साथ ही ना। क्योंकि अगर ऐसा होगा कि हमने दाल बहुत ज़्यादा भिगो दी तो क्या होगा, दाल जो बहुत जल्दी हलवा हो जाएगी और कबाब हम गोश्त जो है वो गलेगा नहीं। तो इसलिए दोनों चीज़ों को हम साथ गलाने रख देंगे, गोश्त के साथ ही चने की दाल को। अच्छा, गोश्त डल गया, चने की दाल डल गई। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें हमने 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। अच्छा, ये वो मसाला है शामी कबाब का जिसकी रेसिपी मैंने आपसे अभी कुछ घंटे पहले जो है अपलोड करी है। शामी कबाब के मसाले की होममेड इंस्टेंट शामी कबाब मसाले की रेसिपी है ये। तो ठीक है, यहाँ पर हमने तमाम मसाला, नमक और साबुत धनिया और तेज़ पत्ता हमने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, अगर आप चाहें तो साबुत धनिया को पीस कर शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे शामी कबाब में साबुत धनिया बहुत पसंद है, दिखने में भी और फ्लेवर में भी ना, तो इसलिए मैंने इसको पीसा नहीं है। आप चाहें तो पीस सकते हैं। जब हम तमाम पाउडर मसाले, खुशबू के पाउडर मसाले पीसेंगे तब आप पीस सकते हैं। तो खुशबूदार पाउडर मसाला आप लोग बनाकर, मैंने कहा था, सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और आराम से क्या होगा कि आपका जब भी दिल करे शामी कबाब बनाने का या मेहमान अचानक से आ जाए तो बस आपने गोश्त निकाला और ये पाउडर मसाला डाला और दाल डाल दी और एक साथ ही आपने तमाम चीज़ों को गलाने के लिए रख दिया। अब पानी कितना डालना है, यहाँ पर आप लोग गलती कर जाते हैं। पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना। देखिए, यहाँ पर मैंने सिर्फ 1.5 गिलास पानी ऐड किया है और इसको मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर करके गलाने के लिए रख दूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने पतीली में पानी ऐड करने के बाद 1.5 दरमियाने साइज़ की प्याज जो है वो ऐड करी थी, रफली स्लाइस करके शामिल कर दी थी, जो उसकी वीडियो यहाँ पर शूट होने से रह गई है। अच्छा, प्याज ऐड करने से भी जो है आपके कबाब सॉफ्ट बनते हैं। इससे क्या होगा, मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है कबाब और जो गोश्त है ये और दाल हमारी आराम से इजीली गल जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर मेजर कितना टाइम लगा है गोश्त गलने में। तकरीबन यहाँ पर 45 मिनट में जो है गोश्त भी गल गया था और दाल भी गल गई थी। तो मैं आपको यहाँ पर चेक भी कराऊंगी कि हमारा गोश्त जो है कितना गला है और दाल कितनी गली। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, जब मैं इसको स्पून की मदद से तोड़ूंगी बोटी को तो देखें कितनी ईजीली हमारी रेशे की तरह
देखिए, ये देखिए नज़र आ रहा है रेशा कितने आराम से रेशा बनकर ये बोटी का अलग हो रहा है। और गोश्त का अच्छा गला होना ज़रूरी, जब ही रेशेदार कबाब खाने में मज़ा आएगा। और ये देखिए दाल भी मैं आपको चेक करा रही कि दाल भी आराम से गल गई है। दोनों चीज़ें आराम से, जब आप दाल को गोश्त के साथ ही डालेंगे तो आराम से दाल और गोश्त दोनों एक साथ गल जाएंगे। और पानी आप देख रहे हैं, पानी भी यहाँ पर साथ के साथ ड्राई हो गया है। अच्छा, जो तेज़ पत्ते थे अब मैं इनको निकाल रही हूँ क्योंकि इनका फ्लेवर अच्छे तरह से हमारी गोश्त शामी कबाब के मसाले में आ गया है। अच्छा, अब देखिए मैं यहाँ पर अब जो मेन काम है ना इसको पीसने का, जिससे मैंने कहा था ना तो आपको सिलबट्टा पीसने पड़ेगा, लाने पड़ेगा, ना चॉपर मशीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए पहले मैंने स्पून की मदद से मैश किया, फिर मैंने अब इसको मैशर से, जो पोटैटो मैशर होता है उससे मैश करा। अब आप देखिए माशाल्लाह से आपको नज़र आ रहा है कितना हमारा रेशा बोटियों का बना है। यही चीज़ अगर हम मशीन में पीसते, चॉपर मशीन में, तो क्या होता हमारा जो गोश्त का बोटियों का रेशा ना, ये आपको ना नज़र आता ना खाने में नज़र आता आपको। ठीक है, तो आपने क्या है कितने इजीली हमारे शामी को आपने देखा यहाँ तक हो गए हैं। अब क्या है ग्रीन मसाला, तो अब हम ये ग्रीन मसाला ले रहे हैं जिसमें हरा धनिया है, पुदीना है और प्याज है और हरी मिर्चें हैं। तो देखिए खुशबू लाने के लिए ना, इसमें अच्छी खुशबू जो आएगी ना वो पुदीने से आएगी। तो पुदीने के पत्तों का भी आपने हरा धनिया के साथ ज़रूर इस्तेमाल करना है। इस मोमेंट पर आप नमक भी टेस्ट कर सकते हैं। मिर्चें तो हमारी बिल्कुल परफेक्ट होंगी क्योंकि यहाँ पर हमने हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल किया है। अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को वेल कंबाइन कर लेंगे, कबाब में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, साथ के साथ मैं यहाँ पर एक अदद अंडा भी शामिल कर दूँगी। इससे क्या होगा, इससे भी आपके कबाबों में सॉफ्टनेस और जूसी बनेंगे इससे कबाब आपके। तो रेशेदार जायकेदार कबाब का मटेरियल तैयार है। तो यहाँ पर हम कबाब बना लेते हैं। तो जितने साइज़ के आपने कबाब बनाने उस साइज़ के आप कबाब बना लीजिए। तो इस स्टेज पर अगर तो आप लोगों को ज़रा सी भी मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली लाजमी शेयर किया करें। और सबसे बढ़कर तो पहले आपने क्या है रेसिपी को लाइक ज़रूर करना है। यहाँ पर लाइक का बटन तो अभी से ही दबा दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। आप सबका बेहद शुक्रिया। हमने कबाब बना लिए हैं। अच्छा, आप कबाब को इस मोमेंट पर जो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आपने प्लेट ये ऐसी फ्रीज़र में रखी, जब थोड़े से जम गए तो फिर आपने इनको किसी भी जिपर बैग में डाल लीजिएगा। अच्छा, अब आ जाती है बारी यहाँ पर कबाब को फ्राई करने की। तो हमने ये पैन ले लिया है, तवे में हमने जो है पहले ऑयल शामिल किया। जब जैसे ऑयल हमारा थोड़ा गर्म हुआ तो फिर हमने अपने एक जो कबाब है ये शामिल कर देंगे। अच्छा, मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने कबाबों को जो है फ्राई करना है। इससे क्या होगा, इससे आपके क्रिस्पी कबाब बनेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर जब आप कबाब को फ्राई करेंगे। तो पहले एक साइड से हमने कबाबों को होने देना है। जैसे ही इसमें अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन सुनहरा कलर आएगा तो फिर हम टर्न करेंगे। दूसरे साइड से भी हमने फिर उसी तरह अच्छा प्यारा सा सुनहरा कलर आने देंगे। अब देखें जैसे ही हमें नज़र आए नीचे से ही गोल्डन होने लगे, देखें आप माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। तो फिर हमने सारे कबाबों को टर्न करना शुरू कर देना है, देखिए। और दूसरी साइड से भी इसी तरह हमने गोल्डन सुनहरा कलर तक उनको फ्राई करना है। अच्छा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी रेसिपी जो शामी कबाब के मसाले की मैंने इससे पहले अपलोड करी है, तो आप लोग मेरे चैनल दिल्ली के जायके पर शामी कबाबों की खुशबू जो मसाला मैंने तैयार किया ना, आप वो रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो पहले आप लोगों ने ज़ाहिर खुशबू मसाला देखेंगे जो कि आपको मैं दे चुकी हूँ जिसकी रेसिपी। तो फिर आपने क्या करना है, जब यखनी बनाएंगे, शामी कबाब का मसाला बनाएंगे, तो आपने वो मसाला यहाँ पर उस टाइम ऐड कर देना। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको ये शामी कबाब की इस बार रेसिपी दी है। देखिए माशाल्लाह से कितने सुनहरे सुनहरे क्रिस्पी नज़र आ रहे हैं आपको। हमारे कबाब बनकर रेडी हो गए हैं, कितने ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं। तो आपने इनको बिल्कुल शैलो फ्राई करना है। इस तरह आप देख रहे हैं माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त कलर आया है हमारे कबाबों का। और मैं आपको इसको तोड़ कर भी दिखाऊंगी कि अंदर से माशाल्लाह आप देखिएगा कितने रेशेदार कबाब हमारे बने हैं। आप माशाल्लाह से कबाब की लुक चेक करें, कितने ज़बरदस्त हमारे कबाब बने हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ना मैं आपको जो है कोल्स्लो की देने जा रही हूँ रेसिपी। तो इसके लिए मैंने प्याली में सबसे पहले मेयोनीज़ शामिल किया। मेयोनीज़ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 टेबल स्पून मेयोनीज़ की लूँगी और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर फ्रेश क्रीम के ऐड करूँगी। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर ब्लैक पेपर स्प्रिंकल करना तो वो भी डाल सकते हैं, मैंने लास्ट मोमेंट पे शामिल किए। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना बंद गोभी के साथ गाजर, सीज़न में तो गाजर भी ले लिए, जिससे कि हमारे कोल्स्लो का बहुत अच्छा सा कलर आएगा, रेड एंड लाइट सा ग्रीन। तो देखिए हमारा ये कोल्स्लो देखिए कितना जल्दी तैयार हो गया है। ये शामी कबाब के साथ बहुत मज़े का लगता है, बर्गर के साथ खाएँ, शामी कबाब के साथ खाएँ तो बहुत मज़े की लगता है ये कोल्स्लो। तो हम तमाम जिससे लवाजमात जो है यहाँ पर सेट कर लेंगे। आप चाहें तो
यहाँ पर रायता भी रख सकते हैं, चटनी भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर केचप, कॉल्स्लो और ग्रीन चटनी के साथ यहाँ पर मैं सर्व करूँगी। ग्रीन हमारे पास ये मीठी चटनी है, इसके साथ हम सर्व करेंगे। इन तीनों चीज़ों से ही जब मैंने शामी कबाब आप यकीन करें खाए ना, तो यकीन करें मेरे तो मुंह का स्वाद ही ज़बरदस्त हो गया था। बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी बने थे। मैं कहती हूँ अगर आप इन कबाबों को मेरी रेसिपी से बना लेंगे ना, तो मैं कहती हूँ और जब बनाकर आप खाएंगे ना, तो इनका जायका आपके मुंह में ही रह जाएगा। ये कोई इतने टेस्टी बने हैं, आप माशाल्लाह से मैं आपसे कहूँगी ज़रा आप चेक करें। लग रहा है ना टेस्टी, जायकेदार कबाब की रेसिपी को एक बार आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोगों को ना खाकर मज़ा आ जाएगा। ये इतने जायकेदार बने माशाल्लाह से, कितने रेशेदार कबाब बने हैं। आपने देखा माशाल्लाह कितना अच्छा रेशा बना है। तो ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर कमेंट दीजिएगा, मुझे आपके प्यार से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।